मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, अरिहंत क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अकाउंटेंसी की बेसिक टर्म्स के बारे में और उसी बेसिक टर्म्स को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट है हमारे सामने फर्स्ट इज लायबिलिटीज। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था असेट्स के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ असेट्स, फर्स्ट इज करंट असेट्स एंड सेकंड इज नॉन करंट असेट्स। एंड आफ्टर दैट नॉन करंट असेट्स को भी डिवाइड किया था कैटेगरीज में, लाइक फिक्स्ड असेट्स, टेंजिबल असेट्स, इन्वेस्टमेंट, लोन एंड एडवांस। गेटिंग और नॉट? इसी तरीके से करंट असेट्स को भी डिवाइड किया था। असेट्स के क्लियर होने के बाद नेक्स्ट है लायबिलिटीज। देखो नेम से इंडिकेशन मिल रहा है लायबिलिटीज, इट मीन्स अमाउंट विच इज पेड बाय द बिजनेस टू द ओनर और आउटसाइडर्स, यानी अमाउंट जो बिजनेस के द्वारा पे किया जाएगा ओनर को या फिर आउटसाइडर कैंडिडेट को। गेटिंग और नॉट? फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिसन। अमाउंट विच इज पेड बाय द बिजनेस टू द ओनर और आउटसाइडर्स। अब आपके माइंड में आ रही है कि सर ओनर को जब अमाउंट वापस गिवन करेंगे, इट मीन्स ओनर को बिजनेस के द्वारा जो अमाउंट गिवन किया जाएगा वो क्या होगी, और बिजनेस के द्वारा आउटसाइडर कैंडिडेट को जो अमाउंट गिवन किया जाएगा वो क्या होगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से क्लियर करें एक बार। ओनर, स्टार्टिंग में बात की थी, स्टार्टिंग के वीडियो में, ओनर बिजनेस में क्या इन्वेस्ट करता है? अमाउंट, और उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। गेटिंग और नॉट? तो बिजनेस ओनर को तो रिटर्न करेगा उसकी कैपिटल जो उसने इन्वेस्ट किया है अमाउंट, और आउटसाइडर कैंडिडेट को क्या रिटर्न करेगा बिजनेस? सपोज करके जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो कहीं से लोन लिया था। गेटिंग और नॉट? किसी आउटसाइडर कैंडिडेट से लोन लिया था, तो आउटसाइडर कैंडिडेट को उस लोन का रीपे करना, उस लोन का पेमेंट करना ही क्या होती है? लायबिलिटीज। गेटिंग और नॉट? तो मैं यहां पे एक बार इसको नोट कर देता हूं। अमाउंट विच इज पेड बाय द बिजनेस टू द ओनर और आउटसाइडर्स। गेटिंग और नॉट? टू द ओनर और आउटसाइडर्स। ओनर इट मीन्स उसको कैपिटल रिटर्न करेगा और आउटसाइडर्स जिससे लोन लिया है उसको वापस से लोन का पेमेंट करेगा। ये है आपकी लायबिलिटीज। सिमिलरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। जैसे आपने असेट्स का क्लासिफाई किया था उसी तरीके से लायबिलिटीज भी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज करंट लायबिलिटीज and second is non-current liabilities. First is current liabilities and second is non-current liabilities. Getting or not? Again, sir, what is current liabilities and what is non-current liabilities? Clear है? तो current liabilities, it means which is paid within 1 year, यानी जिनका अमाउंट बिजनेस के द्वारा एक वर्ष में ही पे किया जाएगा, एक साल में ही, यानी 12 महीने में, विद इन 12 मंथ्स जिनका पेमेंट किया जाएगा बिजनेस के द्वारा, वो होती है करंट लायबिलिटीज। गेटिंग और नॉट? लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। आपके माइंड में आ रहा हो ये क्या है, सबका डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। करेंट लायबिलिटीज इट मींस बिजनेस के द्वारा ऐसी लायबिलिटी जिनका पेमेंट विद इन 12 मंथ्स में ही किया जाएगा, वो होती है करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट नॉन करंट लायबिलिटीज, ऐसी लायबिलिटी जिनका पेमेंट 12 महीने के बाद किया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, 12 महीने के बाद किया जाएगा। इट मीन्स 2 years, 3 years, 4 years, यानी मोर देन 12 years, यानी 12 months, मोर देन 12 months, यानी 12 महीने के बाद जिन लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाएगा वो होती है आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज। लाइक डिवेंचर एंड लॉन्ग टर्म लोन। नेम से इंडिकेशन है लॉन्ग टर्म, इट मीन्स ऐसा लोन जो आपने लंबे समय के लिए लिया है। गेटिंग और नॉट? ये होती है आपकी लायबिलिटीज। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। लायबिलिटीज मीन्स अमाउंट विच इज पेड बाय द बिजनेस टू द ओनर और आउटसाइडर्स। अब ओनर को क्या रिटर्न किया जाएगा बिजनेस के द्वारा? उसकी कैपिटल जो कि उसने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट की थी, और
आउटसाइडर कैंडिडेट को क्या रिटर्न किया जाएगा बिजनेस के द्वारा? लोन का पेमेंट जो कि उसने बिजनेस स्टार्ट करते टाइम ओनर ने उस बिजनेस में स्टार्ट किया था किसी बाहर के कैंडिडेट से उधार पैसा लेके। गेटिंग और नॉट? अब जिससे उधार लिया वो तो वापस रिटर्न किया ही जाएगा और वो होता है लोन। वो किसको किया जाएगा? आउटसाइडर कैंडिडेट को। वो आउटसाइडर कैंडिडेट कौन हो सकता है? एक क्रेडिटर्स भी हो सकता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकता है, एक बैंक भी हो सकता है, लेंडर भी हो सकता है। गेटिंग और नॉट? There are two types of liabilities. First is current liabilities and second is non-current liabilities. Current liabilities, it means which is paid within 12 months. Which is paid within 12 months. यानी जिनका पेमेंट 12 महीने में आपको किया जाएगा। यानी व्यापार द्वारा, व्यवसाय द्वारा जिन लाइबिलिटीज का पेमेंट 12 महीने के भीतर किया जाता है उनको बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट, नॉन करंट लाइबिलिटीज विच इज पेड आफ्टर 12 मंथ्स। विच इज पेड आफ्टर 12 मंथ्स, यानी जिनका पेमेंट आपको 12 महीने के बाद करना है, या ऐसी लाइबिलिटी जो आपने लंबे समय के लिए ली है। गेटिंग और नॉट? ये है लाइबिलिटीज का कंसेप्ट। क्लियर है? नेक्स्ट है डिस्काउंट। सेकेंड टर्म ली है डिस्काउंट। अच्छे से नाम सुना होगा आपने। क्लियर करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। आप जब किसी शोरूम में जाते हो, चाहे वो वुडलैंड का शोरूम हो, एलन सोली का हो, या लेवाइस का हो, डेनिम का हो, किसी का भी हो, आपने अक्सर उस शोरूम में एंटर होने से पहले उसके गेट पे देखा होगा फ्लैट 50% डिस्काउंट, फ्लैट 40% डिस्काउंट। क्लियर है? इट मीन्स आपने सपोज करके उस शोरूम में एंटर हुए और आपने जीन्स परचेज की। ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने जीन्स परचेज की, आपने शर्ट परचेज की, आपने शूज परचेज किए। जब आप उनके पैकिंग करने के बाद पेमेंट करते हो तो जो शॉपकीपर है, यानी जो शोरूम का जो ओनर है, वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के टैग को देख के, उसकी प्राइस टैग को देख के और आपको डिस्काउंट गिवन करता है। इट मीन्स डिस्काउंट इज दैट वैल्यू विच इज रिड्यूस इन द प्राइस ऑफ सेल्स। यानी ऐसी वैल्यू, यानी डिस्काउंट एक वो आइटम है जिससे सेल्स की प्राइस को क्या किया जाता है? रिड्यूस किया जाता है। यानी जब भी आप कोई गुड्स परचेज करने जा रहे हो और सामने वाले कैंडिडेट ने आपको अगर उसकी प्राइस पे कुछ अमाउंट लेस किया है, वो कहलाता है डिस्काउंट। गेटिंग और नॉट? इट मीन्स रिडक्शन या रिड्यूस इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स उसके द्वारा बेची जा रही है उसकी प्राइस में क्या करना है? कमी करनी है। उसको बोलते हैं अपन डिस्काउंट। गेटिंग और नॉट? क्लियर है डिस्काउंट का फंडा? अब आपके माइंड में आ रहा है सर डिस्काउंट कैसे होता है? ध्यान से सुने। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकेंड इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकेंड इज कैश डिस्काउंट। अब माइंड में आपके क्वेश्चन आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड व्हाट इज कैश डिस्काउंट? तो व्हाट आई कैन से, ट्रेड डिस्काउंट इज दैट डिस्काउंट विच इज गिवन बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ सेल। यानी ऐसा डिस्काउंट जो सेलर अपने स्वयं के बिहाफ पे खुद अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार, अपनी इच्छा से और सामने वाले कस्टमर को, इट मींस बायर को गिवन कर रहा है, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। या अनदर लैंग्वेज में बात करें तो ऐसा डिस्काउंट जो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है बाइंग करने के लिए, प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, वो होता है अपना ट्रेड डिस्काउंट। गेटिंग और नॉट? मैंने अभी अभी कुछ देर पहले आपसे कहा था कि जब आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करने जाते हो, उसके शोरूम के गेट पे आपको लिखा हुआ मिलता है 40% फ्लैट डिस्काउंट, 50% फ्लैट डिस्काउंट, एक के साथ एक परचेज करो आप, एक आइटम फ्री। गेटिंग और नॉट? 1 बाई 1 गेट फ्री। क्लियर है? तो ऐसे केस में ये सारे कस्टमर को एक लुभाने वाले आइटम है, लुभाने वाला डिस्काउंट है। यानी आपने डिस्काउंट का एक प्रोफाइल रखा कस्टमर के सामने, कस्टमर वहां से निकला, उसने देखा और उसको लगा कि यहाँ डेफिनेटली डिस्काउंट मिलने वाला है। क्लियर है? तो वो होता है अपना ट्रेड डिस्काउंट। यानी ऐसा डिस्काउंट जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे, या ऐसा डिस्काउंट जो सेलर के द्वारा खुद के बिहाफ पे कस्टमर को गिवन किया जाता है, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। आफ्टर दिस व्हाट इज कैश डिस्काउंट? आपने गुड्स सेल की। गेटिंग और नॉट? एक एग्जांपल रख रहा हूं। मैं किसी शोरूम में जीन्स परचेज करने गया और उस शोरूम का जो ओनर है, उस शोरूम का ओनर मेरा फ्रेंड है। क्लियर है? मैंने उससे 4 जीन्स पैक कराई
जीन्स हुई मेरी 4 जीन्स 10,000 की। एट द टाइम मेरी पॉकेट केवल अलाउ कर रही थी 5,000, क्योंकि मेरी पॉकेट में केवल 5,000 के ही अमाउंट था। मैंने उसको 5,000 रुपए दिए और बाकी 5,000 मैं उसको उधार लिखवा के आ गया मेरे नाम से। क्लियर है? गेटिंग और नॉट? अब अभी मुझे उसको कितना पेमेंट करना है? 5,000 रुपए और पेमेंट करना है। 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया। आफ्टर 2 मंथ्स मुझे मेरे फ्रेंड का कॉल आता है, उसको लगा कि यार मेरा पैसा अभी आ नहीं रहा है, तो क्यों ना मुझसे वो पैसा जल्दी रिसीव करे। तो वो मुझे कॉल करता है और बोलता है कि अभी हमारे एक स्कीम है कंपनी की, और इस स्कीम के तहत आपको जो 5,000 रुपीज पे करने हैं मुझे, अगर आप मुझे बिफोर 31 मई अगर आप मुझे पे करते हैं तो आपको एडिशनल 500 का डिस्काउंट और गिवन किया जाएगा कंपनी के द्वारा। अब मेरे माइंड में क्या आ रहा है? अमाउंट मुझे पे करना ही है 5,000, तो क्यों ना मैं 31 मई से पहले ही कर दूं, क्योंकि मेरे 500 रुपए का और उसमें मुझे सेविंग्स मिल रही है, यानी 500 रुपए का डिस्काउंट और रिसीव कर रहा हूं मैं। गेटिंग और नॉट? तो ऐसे केस में कैश डिस्काउंट की डेफिनेशन आपके सामने आ गई। ऐसा डिस्काउंट जो जल्दी से जल्दी अपने अमाउंट को रिसीव करने के लिए दिया जाता है वो कहलाता है कैश डिस्काउंट। ऐसा डिस्काउंट जो सेलर के द्वारा कस्टमर से अपना अमाउंट जल्दी रिसीव करने के लिए दिया जाता है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। गेटिंग और नॉट? ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड टर्म्स है एक्सपेंसेज। व्हाट इज एक्सपेंसेज? एक्सपेंसेज इट मीन्स ऐसा खर्चा जो आपने कर तो दिया है बट आपको उसका अमाउंट वापस रिसीव नहीं होने वाला है। गेटिंग और नॉट? देखो टेक्निकल डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपके सामने एक एक टर्म्स को रख रहा हूं। एक्सपेंसेज ऐसा खर्चा जो आपने कर दिया, अब आपको वो वापस रिसीव नहीं होने वाला है, वो है आपका एक्सपेंसेज। जैसे नाश्ता करने गए, आपने क्या किया? नाश्ता कर लिया, पेमेंट किया, क्या वो आपको वापस से पे करेगा? क्या नाश्ता यानी जहां पे आपने नाश्ता किया, रिफ्रेशमेंट किया, वो कैंडिडेट क्या आपके उस अमाउंट को वापस से आपको रिटर्न करेगा? क्या नहीं करेगा? तो वो फिर आपका क्या है? एक्सपेंसेज। गेटिंग और नॉट? नेक्स्ट है इनकम, यानी आपने जो गुड्स सेल की और जो अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है, यानी जो पैसा आपको वापस पे नहीं करना। गेटिंग और नॉट? दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। आपको अमाउंट रिसीव हुआ, आपने गुड्स सेल की, और जो पैसा आपको सामने वाले कैंडिडेट कस्टमर को वापस नहीं करना है वो है आपकी इनकम। गेटिंग और नॉट? एग्री? नेक्स्ट इज, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं इसलिए इनकी टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जाना है अभी, बस अपन को इनका कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है? नेक्स्ट इज प्रॉफिट। व्हाट इज प्रॉफिट? इफ योर इनकम इज एक्सेस ऑफ योर एक्सपेंसेज, यानी अगर आपकी इनकम ज्यादा है और आपके एक्सपेंसेस कम है, देन यू हैव प्रॉफिट। गेटिंग और नॉट? नेक्स्ट इज लॉस। बिल्कुल प्रॉफिट के अपोजिट। इट मीन्स एक्सपेंसेस ज्यादा एंड इनकम कम, देन यू हैव लॉस। प्रॉफिट, इनकम ज्यादा, एक्सपेंसेस कम, प्रॉफिट। इनकम को रेवेन्यू बोलते हैं। क्लियर? इनकम या रेवेन्यू। तो आपके रेवेन्यू है ज्यादा या इनकम है ज्यादा और एक्सपेंसेस है कम, देन यू हैव प्रॉफिट। एंड अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है और रेवेन्यू है कम, देन यू हैव लॉस। गेटिंग और नॉट? नेक्स्ट बात करते हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अच्छा, डेटर्स को अपन ट्रेड रिसीवेबल भी बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, एंड क्रेडिटर्स को ट्रेड पेबल भी बोलते हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। लास्ट वीडियो में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। डेटर्स विच इज रिलेटेड टू क्रेडिट सेल्स, यानी मैंने किसी कस्टमर को गुड्स सेल की और वो क्रेडिट पे गुड्स सेल की है। गेटिंग और नॉट? अब मुझे उस सामने वाले कैंडिडेट से अमाउंट रिसीव करना है, तो वो कैंडिडेट मेरा डेटर्स है। क्लियर? कैंडिडेट जिसको मैंने क्रेडिट पे गुड्स सेल की और मुझे जिससे अमाउंट रिसीव करना है वो है मेरा डेटर्स। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स सपोज करके मैंने किसी कैंडिडेट को, मैंने मतलब बिजनेस,
तो मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्लियर कर रहा हूं दोनों को, फिर से रिपीट करता हूं। डेटर्स इट मींस बिजनेस द्वारा जिस कैंडिडेट से अमाउंट रिसीव किया जाएगा वो बिजनेस के लिए है डेटर्स। बिजनेस द्वारा जिस कैंडिडेट से अमाउंट रिसीव किया जाएगा वो बिजनेस के लिए है डेटर्स। एंड क्रेडिटर्स बिजनेस द्वारा जिस कैंडिडेट को अमाउंट पे किया जाएगा वो बिजनेस के लिए है क्रेडिटर्स। गेटिंग और नॉट? दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। डेटर्स रिलेटेड टू क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिटर्स रिलेटेड टू क्रेडिट परचेज। गेटिंग और नॉट? यहां लिख देता हूं, रिलेटेड टू क्रेडिट सेल्स, रिलेटेड टू क्रेडिट सेल्स एंड रिलेटेड टू क्रेडिट परचेज, रिलेटेड टू क्रेडिट परचेज। क्लियर है? ये हैं आपके डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो ये बेसिक टर्म्स का एक पूरा फंडा मैंने आपके सामने रखा। 10 to 12 बेसिक टर्म्स क्लियर की। नाउ मैं आपके सामने दो वर्ड्स रखता हूं जिनमें अक्सर कई बार स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। फर्स्ट इज डेबिट एंड सेकेंड इज क्रेडिट। कोई कुछ कहता है इनके बारे में, कोई कुछ कहता है कि डेबिट ये होता है, डेबिट वो होता है, क्रेडिटर्स से निकल के आया है, डेबिट डेटर्स से निकल के आया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से मैथ में आपने देखा होगा साइन होता है प्लस का और माइनस का। क्लियर? जिस तरीके से मैथ में साइन होता है प्लस का और माइनस का, उसी तरीके से अकाउंटेंसी में इन दोनों को आप एज ए साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। क्लियर है बॉयज एंड गर्ल्स? डेबिट इसको आप प्लस से इंडिकेट कर सकते हैं एंड क्रेडिट इसको आप माइनस से इंडिकेट कर सकते हैं। डेबिट और क्रेडिट सिर्फ बैलेंस होता है, इससे ज्यादा और डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं होता, नथिंग। एंड व्हाट इज बैलेंस? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज बैलेंस? तो बैलेंस का मैटर मैं लेजर वाले चैप्टर में क्लियर करूंगा, अभी आपको इग्नोर करना है। बैलेंस का मैटर मैं लेजर, आपके अगला नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें क्लियर करूंगा कि लेजर में बैलेंस का मैटर क्या होता है। अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतना देखना है कि डेबिट क्रेडिट इट मींस कुछ ही नहीं है, बैलेंस है, ये साइन है, जिस तरीके से मैथ में प्लस और माइनस का साइन होता है। क्लियर है? अब जिस तरीके से आपने देखा कि असेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, तो अकाउंटेंसी यहां पे एक इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर है? अकाउंटेंसी एक इक्वेशन के ऊपर डिपेंड है और इक्वेशन है आपकी जिसको अकाउंटिंग इक्वेशन भी बोलते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन। और क्या बोलती है अकाउंटिंग इक्वेशन? बोलती है असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। टोटल असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब आपके माइंड में आ रहा है सर इसका एक बार मीनिंग क्लियर करें। बिल्कुल, सुनो एक बार। असेट्स आपकी उतनी होगी जितनी आपकी लायबिलिटीज और कैपिटल का टोटल होगा। इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। सपोज करके एक एग्जांपल लेते हैं। एक कैंडिडेट है बब्बू ने बिजनेस स्टार्ट किया और बब्बू ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने 5 लाख तो कैपिटल इन्वेस्ट की अपने बिहाफ पे और बाकी 10 लाख उसने कहीं से लोन लिया और उसको अपने बिजनेस में लगाया। लोन इट मींस जिसका पेमेंट उसे करना है। अभी मैंने डिस्कस किया था लायबिलिटीज के बारे में। लोन कैसी लायबिलिटीज है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज, क्योंकि कैंडिडेट कहां का है? आउटसाइडर। तो ऐसे केस में लायबिलिटीज यानी लोन तो हो गया आपका 10 लाख। लोन जो आपने किसी कैंडिडेट से लिया है वो तो है 10 लाख और कैपिटल है आपकी 5 लाख जो कि आपने इन्वेस्ट की है। गेटिंग और नॉट? तो ऐसे केस में इन दोनों का टोटल आपका 15 लाख होगा। इट मींस आपकी असेट्स जो है वो लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल होगी। गेटिंग और नॉट? एक एक कंसेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं। सपोज करके अच्छा एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये जो असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, अभी एक अपन ने छोटे लेवल पे देखा, इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। आप जरा ध्यान से सुनो। अकाउंटेंसी में 2 अप्रोच अप्लाई होती हैं। देयर आर 2 अप्रोच। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड इज मॉडर्न अप्रोच। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड इज मॉडर्न अप्रोच। गेटिंग और नॉट?
अकाउंटिंग इक्वेशन क्लियर की मैंने आपके सामने। अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू असेट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सपोज करके लायबिलिटीज आपने लोन लिया है 10 लाख का और 5 लाख आपने इन्वेस्ट किया, 15 लाख हो गई आपके टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये इक्वल होगी आपके असेट्स के। गेटिंग और नॉट? अच्छा, इसी में एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक बार ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच को क्लियर करने से पहले इसी में एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं। सपोज करके मैंने एक कार परचेज की है, परचेज कार, गेटिंग और नॉट? परचेज कार। अब और ये मैंने परचेज की है बाई लोन और 2 लाख का लोन मैंने किसी से लिया, यानी मैंने कार परचेज की और वो कैश में, इट मींस मेरे खुद के पैसे से परचेज नहीं की, वो मैंने कहीं से लोन लिया और उससे फिर कार परचेज की है। ध्यान से सुनना, दो चीजें आपके सामने इंपैक्ट करती हैं। फर्स्ट इज, आपने जैसे ही कार परचेज की आपकी असेट्स इंक्रीज हो गई। कार क्या है? आपकी असेट्स है, ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। गेटिंग और नॉट? फिक्स्ड असेट्स है। कार क्या है? आपकी असेट्स है। इट मींस आपकी असेट्स इंक्रीज हो गई। कितने से इंक्रीज हो गई आपकी असेट्स? 2 लाख। कार क्लियर है? असेट्स इंक्रीज हुई लेकिन आपके लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि आपने कहीं से लोन लिया था और तब जाके आपने कार परचेज की है, तो ये लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो गई आपके 2 लाख से। तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलती है? यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई आपको यहाँ पे बिल्कुल भी 1% ना इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज हुआ है, कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे केस में 15 लाख जो आपकी पहले असेट्स थी वो तो हो गई आपके 17 लाख इज इक्वल टू, जो लोन पहले आपका 10 लाख का था वो हो गया 12 लाख प्लस कैपिटल एज इट इज 5 लाख। तो प्रूफ हो गया 17 लाख इज इक्वल टू 12 लाख प्लस 5 लाख, 17 लाख। RHS इज इक्वल टू LHS। गेटिंग और नॉट? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपके इक्वल है, ये बोलती है मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन। गेटिंग और नॉट? इसके बाद मैंने आपको बताई थी कि हमारे यहाँ अकाउंटेंसी में 2 अप्रोच वर्क करती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अप्रोच। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड इज मॉडर्न अप्रोच। देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच को बताने से पहले मैं आपको एक सिंपल नॉलेज देता हूं। बैंक में हम कोई भी अकाउंट ओपन कराते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट इज करंट अकाउंट एंड सेकंड इज सेविंग अकाउंट। मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। गेटिंग ऑन? इंटरेस्ट आपको रिसीव होता है सेविंग अकाउंट पे, करंट अकाउंट पे आपको कोई भी इंटरेस्ट रिसीव नहीं होता। क्लियर है? अब वहीं से मैं आपको अकाउंटेंसी पे लेके चलता हूं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इज इम्पर्सनल अकाउंट। गेटिंग और नॉट? फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इज इम्पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? व्यक्तिगत खाता और अव्यक्तिगत खाता। गेटिंग और नॉट? फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज इम्पर्सनल अकाउंट। नेम से ही आपको इंडिकेशन मिल रहा है, व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, यानी ऐसा अकाउंट विच इज रिलेटेड टू ए पर्सन और ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। गेटिंग और नॉट? जो एक पर्सन से रिलेटेड है। अब पर्सनल अकाउंट को भी कैटेगराइज किया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिपीट अगेन, पर्सनल अकाउंट 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? इसी तरीके से इम्पर्सनल अकाउंट को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इम्पर्सनल यानी जो व्यक्ति से संबंधित नहीं है, विच इज नॉट रिलेटेड टू ए पर्सन और ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। गेटिंग और नॉट? सो इम्पर्सनल अकाउंट मे बी कैटेगराइज इन 2 ways. फर्स्ट इज रियल अकाउंट एंड सेकंड इज नॉमिनल अकाउंट। गेटिंग और नॉट? फर्स्ट इज रियल अकाउंट एंड सेकंड इज नॉमिनल अकाउंट। मैंने अभी आपके सामने ट्रेडिशनल अप्रोच के अकाउंट्स के टाइप रखे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया कि पर्सनल अकाउंट व्यक्ति से रिलेटेड है और इम्पर्सनल अकाउंट व्यक्ति से रिलेटेड नहीं है। इस वीडियो का मेरा जो मेन मोटिव था वो आपके बेसिक टर्म्स और अकाउंटिंग इक्वेशन क्लियर करना था। अकाउंटिंग इक्वेशन के अभी डिटेल में आगे नेक्स्ट वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे और ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच का मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा आपके सामने। आई होप ये टॉपिक बेसिक टर्म्स वाला आपके क्लियर होगा। थैंक यू।